एक समय की बात है। एक जंगल में सभी प्रकार के पक्षी आपस में बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। सभी पक्षियों में आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो सब एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। इसीलिए पूरे जंगल में ज्यादातर शांति ही रहती थी। सर्दियों का मौसम चल रहा था, बारिशें भी आने ही वाली थीं। लेकिन कोई भी पक्षी इस बात से चिंतित नहीं था, क्योंकि सभी पक्षियों ने अपना अपना मजबूत घर बना लिया था। अरे वाकई हमारा जंगल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर तो सभी पक्षी मिलजुल कर रहते हैं। पिछली बार भी हम सब ने मिलजुल कर अपने अपने घर बनाए थे। पिछली बार भी जब बारिश हुई थी तो हम सब आराम से अपने घरों में थे, और इस बार भी हमने मिलजुल कर अपने अपने घर बनाए हैं। इस बार भी बारिश हमारे घरों में नहीं आएगी और हम सब बारिश में आराम से अपने घरों में आराम करेंगे। और ये सब पक्षियों से मिलजुल कर रहने में तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। सब पक्षी मिलजुल कर एक दूसरे का घर बनवा लेते हैं और किसी को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इस बार मैंने भी ज्यादा मेहनत नहीं करी है, लेकिन फिर भी मेरा घर तैयार हो गया है। मैं कभी भी इन पक्षियों से लड़ाई नहीं करूंगा, ऐसे ही मिलजुल कर रहूंगा, क्योंकि इसमें मेरा ही फायदा है। अरे वाह भाई वाह, एकदम चौकस घर बन गया है मेरा। अब इस घर में आराम से रहूंगा मैं। ये घर सभी पक्षियों ने मिलकर बनाया है। एक दिन अपने इस घर में सभी पक्षियों को दावत पर भी बुलाऊंगा। वैसे तो सभी पक्षी जंगल में मिलजुल कर ही रहते थे, लेकिन मीनू चिड़िया, कालू कौवा और मिट्ठू तोते के बीच में कुछ गहरी दोस्ती भी थी। वो तीनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। वो लोग एक दूसरे की हमेशा ही मदद किया करते थे। अब कुछ दिनों के बाद जंगल में काफी ज्यादा जोरों की बारिश शुरू हो गई। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से रह रहे थे। अरे वाह, बहुत ही अच्छा मजबूत घर बना है। बारिश का जरा सा भी पानी इस घर के अंदर नहीं आ रहा है। और वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा सब पक्षियों की मेहनत को। बारिश का जरा सा भी पानी मेरे घर में नहीं आ रहा है। अरे चलो अच्छा है, बारिश का पानी मेरे घर में नहीं आ रहा है। मुझे तो बस यही डर था कि कहीं बारिश का पानी मेरे घर में ना आ जाए। ये सब कुछ सभी पक्षियों की मेहनत का सिला है। अगर ये घर आज नहीं बना होता तो मैं अभी बारिश में भीग रहा होता। लेकिन मैंने भी सब पक्षियों के साथ मिलकर मेहनत करी है, इसीलिए आज मैं अपने घर में आराम से हूँ। सभी पक्षी यही सोच रहे थे कि हल्की फुल्की सी बारिश होगी और फिर कुछ देर के बाद बारिश खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज ना हुआ। काफी दिन गुजर गए, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि पूरे ही जंगल में पानी भर गया था। इसी कारण सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। अरे हम सब पक्षी तो यही समझ रहे थे कि बारिश तो हल्की फुल्की सी होगी और फिर खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कितना पानी जंगल में जमा हो चुका है। कुछ दिन और बारिश हुई तो हमारे तो पूरे के पूरे घर ही पानी में डूब जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? हम तो बहुत ही बुरे फंस जाएंगे। अरे भैया, ये क्या नई मुसीबत आ गई है। हमने तो सोचा था कि कम बारिश होगी, लेकिन ये बारिश तो इतनी ज्यादा हो गई है कि पूरे ही जंगल में पानी भर गया है। अरे कहीं जमीन पर बैठने की जगह भी नहीं है। बस अब तो अपने घर में ही रहना पड़ता है। और अगर ये बारिश खत्म नहीं हुई तो फिर तो हम अपने भी घर में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उसमें भी पानी भर जाएगा। और हम सब पक्षियों से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। हम ये कैसे भूल गए कि बारिश तो तेज भी हो सकती है। हम तो यही सोच रहे थे कि बारिश हल्की फुल्की होगी, इसीलिए हमने अपने घर ज्यादा ऊंचाई पर नहीं बनाए। अब इसी कारण हमारे घर पानी के अंदर डूब जाएंगे। ये तो सच में बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। इसका कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। चलो चलकर मैं अपने दोस्त मिट्ठू तोते और मीनू चिड़िया से जाकर बात करता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। ओहो हो, देखो तो कितना पानी भर गया है पूरे जंगल में। ये बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। अरे मैं भी यहाँ रुककर क्या कर रहा हूँ? खामखा मैं बारिश में भीग रहा हूँ। चलो मिट्ठू तोते के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। अरे कालू कौवे, ये देख रहे हो तुम, कितनी बड़ी समस्या हो गई है।
जंगल में कितना पानी भर गया है, धीरे धीरे ये हमारे घरों में भी पानी आ जाएगा। अरे हाँ हाँ, इसी बात से मैं भी बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बात करने आया था। अरे चलो एक काम करते हैं, हम लोग मीनू चिड़िया के पास जाते हैं और फिर मिलकर सोचेंगे कि अब क्या करना है हमें। हाँ हाँ चलो भाई कालू कौवे चलो, इसका हमें कुछ ना कुछ तो अब सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जंगल में तो अब बहुत ही ज्यादा पानी भर गया है। इससे पहले कि हमारे घरों में पानी भरे हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। चलो जल्दी मीनू चिड़िया के पास चलते हैं। फिर कालू कौवा और मिट्ठू तोता वे दोनों उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया के पास जाकर बैठ जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठे हुए जंगल का वे बढ़ता हुआ पानी देख रही थी और वे बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी। अरे कालू कौवे मिट्ठू तोते, तुम लोग देख रहे हो ये सब क्या हो रहा है? कितना मसला खड़ा हो गया है। ये तो देखो, इस जंगल में तो पूरा का पूरा ही पानी भर गया है। मुझे तो लगता है कि हमें अब ये जंगल छोड़ना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, हम लोग भी तुमसे यही बात करने आए थे। देखो कितना पानी भर गया है, धीरे धीरे ये पानी हमारे घरों में भी आ जाएगा। हाँ मीनू चिड़िया, इसीलिए हम तीनों बैठकर सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है। अरे अब इसमें सोचना क्या है, वैसे भी अब ये जंगल बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। इसमें इतना पानी भर गया है, अगर बारिश रुक भी गई तो हमें खाने को दाना भी नहीं मिलेगा इस जंगल में। यहाँ की सारी फसलें खराब हो चुकी हैं, इसीलिए अब हमें किसी और जंगल में जाना पड़ेगा। अरे हाँ, लेकिन हम किसी और जंगल में नहीं जा सकते हैं। यहाँ से और दूसरे जंगल बहुत ही ज्यादा दूर हैं और हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अगर हम उड़ते उड़ते जाएंगे तो थककर पानी में डूब जाएंगे। ये जंगल हमारा बहुत ही बड़ा है और इस पूरे जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है। अरे हाँ कालू कौवे, ये मिट्ठू तोता ठीक कह रहा है। हम लोग ऐसे जाएंगे तो थक कर डूब जाएंगे, हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, जल्दी जल्दी सोचो, इससे पहले कि ये पानी ऊपर तक आ जाए और फिर हमें उड़ना पड़ेगा, वरना हम पानी में डूब जाएंगे। फिर वे सभी पक्षी मिलकर सोचने लगते हैं। तभी यही सब सोचते सोचते मीनू चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है। अरे हाँ, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं। ये काम थोड़ा मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है, हम ये काम कर लेंगे। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, जल्दी बताओ वो क्या काम है। हम वो काम कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे उस काम को। एरी कालू कौवे, जैसे हमने लकड़ियाँ जमा करके अपने मजबूत घर बनाए थे, वैसे ही अब हमें एक बस बनानी पड़ेगी। हम उस लकड़ी की बस में आराम से बैठ जाएंगे और उसमें 4 पहिए भी लगा देंगे और फिर वो बस हमें पूरा जंगल पार करा देगी। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम ये तो ठीक कह रही हो, लेकिन एक समस्या है, अगर वे बस डूब गई तो? अरे कालू कौवे, अब हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, हमारे पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, हमें यही करना पड़ेगा, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। फिर वे तीनों पक्षी मिलजुल कर आपस में एक लकड़ी की बस तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।